चैप्टर 10 एनिमल्स फॉर्म्स एंड फंक्शन। हम लोग जानते हैं वी नो डेट ऑल लिविंग थिंग्स बींग्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड सेल्स। हम लोग ये बात जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं एक स्ट्रक्चरल यूनिट के बने होते हैं जिनको हम लोग सेल्स कहते हैं। द सेल्स इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल को हम लोग बेसिक यूनिट कहते हैं सारे ऑर्गेनिज्म का। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे कंटेन ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल के अनुसार कैटेगराइज करें तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल्स जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है डिफरेंट। हर एक सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि नर्व सेल का फंक्शन क्या है? इज टू कंडक्ट मैसेज। मेन फंक्शन क्या है इनका? मैसेज को कंडक्ट करना। मेन फंक्शन क्या है नर्व सेल का? मैसेज को कंडक्ट करना। While the muscle cells are specialized to conduct and help in locomotion, while muscle cell का काम क्या है? किसी भी लोकोमोशन में मदद करना। The specialized cell which group together to perform a particular function are known as tissue. अब यही सेल्स जब ज्वाइन हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो परफॉर्म करते हैं एक अदर फंक्शंस, पर्टिकुलर फंक्शन जिनको हम लोग टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू रिप्रेजेंट क्या करता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर रहता है। डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर इनटू अ लार्ज यूनिट कॉल्ड ऑर्गन्स। अब यही सारे डिफरेंट टिश्यू हैं जो बाद में जाके एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर इन टर्न ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम्स। और ये ऑर्गन्स किस में जाकर मिलते हैं? ऑर्गन सिस्टम में। और यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को जो टिश्यू में बदल रहे हैं, ऑर्गन में बदल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम में बदल रहे हैं और जाके ऑर्गेनिज्म में बदल रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तुमको क्या मिलेगा? माउथ, फूड पाइप। क्या मिलेगा? माउथ और फूड पाइप। अब आ जाओ रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तुमको क्या मिलेगा? रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मिलेगा ये माउथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज। ये सारे के सारे मिलेंगे तुमको डाइजेस्टिव सिस्टम में। रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मिलेगा? नोज, माउथ, विंड पाइप, लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंस ऑर्गन, जितने भी बॉडी के सेंस ऑर्गन है वो सारे के सारे मिलेंगे। क्वेश्चन भी है तीसरा नंबर का। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या मिलेगा? स्किन, लंग्स, किडनी, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। मतलब जितने भी एक्सक्रीशन का रोल करते हैं, शरीर से पानी निकालना बात, मतलब जितने भी एक्सक्रीटा, वेस्ट मटेरियल, ये सारे के सारे एक्सक्रीशन में आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो आते हैं, ओवरीज और टेस्टिस। अब हम लोग धीरे धीरे सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या करना है? स्केलेटल जो होता है फ्रेमवर्क, सारे बोन का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है। इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। बॉडी को क्या देता है? शेप देता है और स्ट्रेंथ देता है। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट डेलिकेट इनर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? सॉफ्ट, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को। ठीक है। एंड इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी को मूवमेंट में मदद करता है। एंड एडल्ट नॉर्मली हैज 206 बोन्स। एडल्ट के पास कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। ठीक है। एज चाइल्ड यू मूव मोर देन 350 बोन्स। एक चाइल्ड होने के अनुसार एक बच्चे में 350 बोन से ज्यादा रहता है। ठीक है। बट एज यू ग्रो, बट जैसे तुम बढ़ते हो, सम ऑफ देम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बोन। कुछ जाके एक बड़े बोन बना देते हैं। 350 से धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। द बोन्स ऑन योर बॉडी, जो तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो बोन्स रहते हैं, आर लिविंग पार्ट्स। ये क्या होते हैं? लिविंग पार्ट होते हैं। और इनको नरिशमेंट चाहिए। क्या चाहिए? नरिशमेंट्स, मतलब फूड चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन पूरी तरह से चाहिए इनको। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर बोन्स डू नॉट सिंपली वर्क ऑन देयर ओन। हमारे बोन्स अपना खुद ब खुद फंक्शन नहीं करते हैं। ये बोन्स बाद में जाके ज्वाइन करते हैं। क्या बनाते हैं? जॉइंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जॉइंट्स। द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड विद टफ स्मूथी सबस्टांस कॉल्ड कार्टिलेज। और यही जो बोन होते हैं बाद में जाके स्मूथी सबस्टांस बनाते हैं जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। और ये कार्टिलेज जाके स्लीपरी फ्लूइड कंटेन करते हैं। फॉर्म ऑफ स्लीपरी फ्लूइड जो कि बोन के ऊपर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। आवर बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रेची बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट्स। हमारे जितने भी बोन्स हैं
वो किससे एक दूसरे से पकड़े हुए रहते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रोंग मजबूत स्ट्रेची बैंड्स, मतलब बैंड्स टाइप में ये रहेंगे, हमारे बोन्स को पकड़े हुए रहते हैं लिगामेंट्स, मतलब बोन टू बोन को ज्वाइन कर रहे हैं, बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। दीज टिश्यूज प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम बीइंग डिसलोकेटेड और बीइंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्रॉपर रेंज ऑफ मूवमेंट। और यही जो टिश्यू है बोन्स को एक जगह से दूसरे जगह डिसलोकेट होने में या एक्सटेंड होने में बियॉन्ड द प्रॉपर रेंज ऑफ मूवमेंट में होने में मदद करते हैं, ठीक है, उसको बचाते हैं, मतलब वो ज़्यादा डिसलोकेट नहीं हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह बोन हटे नहीं, उसको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, यही सब सारे टिश्यू, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बोन का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे डेलिकेट, इट प्रोटेक्ट्स, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड कीप द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन द प्रॉपर पोजीशन। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं, जैसे बोनी केज मेड बाय द ब्रेस्ट, रिब्स एंड द बैकबोन, जितने भी बोनी केज जैसे उसमें ब्रेस्ट, रिब्स, बैकबोन आ गई, ये सब किसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हार्ट और लंग्स को। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल। अब हमारा ब्रेन, दिमाग किससे प्रोटेक्ट रहता है, स्कल से, याद रखना। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। अब बैकबोन जो हमारा रीढ़ का हड्डी रहता है पीछे वाला, वो किसे प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। इट अलाउज टू मूव, ये मूव करने में मदद करते हैं, बिकॉज आवर मसल्स आर अटैच टू आवर बोन्स, क्योंकि हमारे मसल्स जो होते हैं किससे अटैच रहते हैं, बोन से अटैच रहते हैं। व्हेन आवर मसल्स मूव दे मूव द बोन्स एंड वी मूव। जब भी हमारे मसल्स मूव करते हैं तो हमारे बोन्स भी उसके साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है। ये काम है स्केलेटल सिस्टम का। अब आते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है स्केलेटल सिस्टम में। ह्यूमन स्केलेटल में 4 पार्ट होते हैं, स्कल, बैकबोन, स्पाइन, रिब्स एंड लिम्स, ठीक है, 4 पार्ट, स्कल, बैकबोन, स्पाइन, रिब्स, लिम्स। अब हम लोग स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल जो खोपड़ी का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। किसी भी इंजरी हुआ, कोई भी तरह का चोट लगा तो उसको प्रोटेक्ट करके रहता है स्कल। अब स्कल में भी 2 पार्ट आते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन। क्रेनियम जो होता है ये हमारे बोन को एक जगह होल्ड करके रखता है, पकड़ के, जिसको हम लोग क्रेनियल वॉल्ट कहते हैं। और ईच फ्लैट बोन्स आर फिटेड टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बॉक्स फॉर द ब्रेन। और इसमें कितने बोन रहते हैं, 8 फ्लैट बोन्स, और इसमें देखना 14 रहेंगे मेरे विचार से। देखो 14 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए फेस। अब इसमें कितने बोन रहेंगे, 14 बोन फेस को बनाते हैं, ठीक है। अपर जॉ इज फिक्स्ड, अपर जॉ इसका जो रहता है ये फिक्स्ड रहेगा, लोअर जॉ मूवेबल रहता है, हम लोग का देखते ही हो। तो द मूवमेंट ऑफ दिस जॉ इनेबल्स टू ईट एंड ड्रिंक, और इसी जॉ की मदद से हम लोग खाना खा पी सकते हैं। अब आते हैं बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है या स्कल से अटैच रहता है, ये खोपड़ी से, ये द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इज अटैच्ड टू द स्कल, ठीक है। द बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम इज अटैच्ड टू द स्कल, ये स्कल से अटैच रहता है। एंड द स्पाइन इज द सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन। स्पाइन क्या होता है, सपोर्टिंग रॉड है स्केलेटन का, ठीक है, स्पाइन। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल। अब इसके अंदर क्या रहते हैं, डेलिकेट नर्व्स और ब्लड वेसल पूरी तरह से पास करते हैं इसी स्पाइनल कॉर्ड से। अब इसमें देखो 7 सर्वाइकल रहेंगे, 12 थोरेसिक रहेंगे और 5 लंबर रहेंगे, 1 सैक्रम, बाद में कॉकिक्स जाके मिल जाता है। ऐसे 5 होंगे सैक्रम, 4 कॉकिक्स होंगे। अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ए बंडल ऑफ नर्व्स दैट टेक्स द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। अब ये क्या करते हैं, ब्रेन से बॉडी की तरफ मैसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कितने बोन रहते हैं अभी बताया तुम लोग को, 33। अब 24 वर्टिब्रा जो होते हैं बैकबोन में, वो अलग बोन बनाते हैं, जैसे कि अभी पढ़ेंगे, और बाद में जाके 5 ज्वाइन कर जाते हैं, मतलब 24, 5, 29 वा 4 वो फिर कॉकिक्स में होते हैं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, रुक जाओ। देखो ऑफ द 24 में द लोअर मोस्ट 4 टू फॉर्म रिड्यूस्ड टेल। अब बाद में जाके बताए थे 4 मिल जाते हैं वो कॉकिक्स में, और 5 जाके सैक्रम में मिल जाते हैं। देखो 5 आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द हिप बोन, वो हिप बोन बनाते हैं। आप 24 में से देखेंगे 7 तो अभी बताएं तुमको क्या बनाएंगे, किस सर्वाइकल, नेक पार्ट, ठीक है। The vertebrae are joined together in such a way that they help the movement of the neck up, down and sideways। अब ये 7 जो बोन है, सर्वाइकल बोन, ये 7 सर्वाइकल बोन ये नेक को आगे पीछे देखने सब जगह मदद करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
अब हम लोग देखते हैं द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रेट्स आर मूवेबल जॉइंट कॉल्ड द ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब जॉइंट जो वर्टिब्रेट में रहते हैं उनको हम लोग मूवेबल जॉइंट कहते हैं, जिनको हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट कहेंगे। ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में आगे पीछे साइड वे दोनों में मदद करते हैं। बैकबोन गिव सपोर्ट्स टू द बॉडी। बैकबोन का काम क्या है? सिंपल सा बॉडी को सपोर्ट देना है, ठीक है। अब आते हैं चेस्ट और रिब केज। मेन जो ये पार्ट ये यही है, चेस्ट और रिब केज। देखते हैं चेस्ट और रिब केज क्या कहना चाहता है। चेस्ट बोन्स फॉर्म्स अ कोन। चेस्ट बोन क्या बनाते हैं? कोन बनाते हैं बॉडी के। द इलिप्टिकल बोन्स ऑफ द केज आर कॉल्ड रिब्स। और जो ये इलिप्टिकल बोन्स है केज के उनको हम लोग रिब्स कहते हैं, ठीक है। दे आर कंपोज ऑफ 24 बोन्स रहते हैं, जिसमें 12 पेयर्स रहते हैं। 10 जो होते हैं ब्रेस्ट बोन्स अटैच रहते हैं, जो कि फ्रंट में रहते हैं कार्टिलेज की मदद से। और जो लास्ट जो 2 बोन होते हैं उनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स वो स्मॉलर होते हैं जिनको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं, और बाद में जाके फॉल्स रिब्स होते हैं। दे आर अटैच्ड टू द स्पाइन एट द बैक बट रिमेन फ्री इन द फ्रंट। इनका कहने का मतलब क्या हुआ? दे आर अटैच्ड टू द स्पाइन एट द बैक। ये बाद में जाके स्पाइन से अटैच करते हैं पीछे की तरफ। दे आर अटैच्ड टू द स्पाइन एट द बैक बट रिमेन फ्री इन द फ्रंट। और सामने की तरफ फ्री रहते हैं फ्रंट में। द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम द इंजुरी एंड शॉक दैट माइट डैमेज देम। ये रिब्स जो होते हैं हार्ट को लंग्स को प्रोटेक्ट होने में मदद करते हैं। और शॉक्स जितने भी शॉक लगते हैं ये सारे के सारे रिब्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब किसी भी तरह का इंजुरी होगा उससे तुमको रिब्स बचाएगा। हार्ट को लंग्स को इस सबको बचा के रखता है कौन? रिब्स। कितने पेयर होते हैं टोटल? 12 पेयर्स, जिसमें कि 10 अटैच रहते हैं ब्रेस्ट बोन से और 2 फ्लोटिंग रिब्स रहते हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। अब आते हैं शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स में 2 बोन होते हैं, क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला जिसको हम लोग क्लेविकल को कोलार बोन कहते हैं और स्कैपुला को हम लोग शोल्डर बोन कहते हैं। अपर बोन जो होता है आर्म का वो अटैच रहता है कोलार बोन से और शोल्डर ब्लेड से। ईच कोलार ब्लेड इज अटैच टू द शोल्डर ब्लेड एंड टू द ब्रेस्ट बोन। अब जितने भी कोलार बोन होते हैं वो किससे अटैच रहते हैं? शोल्डर ब्लेड से और ब्रेस्ट बोन से अटैच रहते हैं। मतलब कोलार बोन किससे अटैच रहेगा? शोल्डर ब्लेड। मतलब क्लेविकल अटैच रहेगा स्कैपुला से। मतलब 2 बोन रहते हैं, कौन कौन? क्लेविकल और स्कैपुला। ये देखो क्लेविकल है, क्लेविकल, और पीछे की तरफ ये स्कैपुला है, ठीक है। बस इतना ही जानना। शोल्डर बोन ब्लेड एंड कोलार बोन नॉट गिव्स शेप टू द शोल्डर बट आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म। अब ये जो शोल्डर ब्लेड होते हैं और कोलार बोन होते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ शेप देते हैं बोन को, मूवमेंट में भी प्रोवाइड करते हैं। ये क्रेनियम वाला जो क्वेश्चन था वो 7 नंबर का क्वेश्चन था, स्कल वाला, ठीक है। इसको याद करके रखना। अब आते हैं बोन्स जो होते हैं आर्म और हैंड के, ठीक है। द अपर आर्म हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। द अपर आर्म एंड द फोर आर्म। आर्म में 2 पार्ट होते हैं, अपर आर्म और फोर आर्म, ठीक है। देखते हैं। दे आर जॉइंट टू द एल्बो। ये किससे जॉइंट रहते हैं? एल्बो से। 1 बोन रन्स थ्रू द अपर आर्म व्हाइल द 2 बोन्स शेप टू द फोर आर्म। एक जो बोन है वो अपर आर्म बनाएगा और दूसरा फोर आर्म बनाएगा। फोर आर्म कौन कौन बनाएगा? ये ह्यूमरस अपर आर्म रहेगा, रेडियस और अल्ना क्या रहेगा? फोर आर्म रहेगा, ठीक है। द बोन्स ऑफ द फोर आर्म आर आल्सो अटैच्ड टू द ब्रिस्ट। अब ये जो फोर आर्म है वो किससे अटैच रहते हैं? ब्रिस्ट से। एंड हैज मेनी स्मॉल बोन्स। और बाद में जाके बहुत सारे स्मॉल बोन्स बनाते हैं। 5 लॉन्ग बोन्स होते हैं पाम में। ईच फिंगर हैज 3 बोन्स व्हाइल द थंब हैज ओनली 2 बोन्स। फोर आर्म में कितने बोन रहेंगे? 3 बोन्स। और थंब में कितने बोन रहेंगे? 2 बोन्स। अब आते हैं हम लोग हिप बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ईच हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स। अब जितने भी हिप बोन्स होते हैं 3 बोन्स बनाते हैं, जो कि बाद में जाके फ्यूज कर जाते हैं। 2 हिप बोन्स उसमें ज्वाइन करते हैं, जो कि वर्टिब्रा बनाते हैं हिप रीजन पे। मतलब हिप रीजन पे वर्टिब्रा बनाएंगे कौन से? 2 बोन बनाएंगे। टोटल मिला के कितने बोन रहते हैं? 3 बोन्स रहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को। अब आते हैं द वर्टिब्रा आर ज्वाइंट टू फॉर्म द पेल्विक गर्डल। ये जो वर्टिब्रा है बाद में जाके पेल्विक गर्डल से ज्वाइन कर जाते हैं। द पेल्विक गर्डल हेल्प अस टू वॉक, रन, स्टैंड एंड सीट। और यही पेल्विक गर्डल क्या आते हैं हम लोग को वॉक
करने में मदद करते हैं, रन करने में, स्टैंड करने में, सीट करने में, जितनी चीज में होते हैं वो उतनी चीज में मदद करते हैं। मतलब बैठने, उठने, चलने, बोलने में हर एक चीज में मदद करते हैं। इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन वी स्टैंड और सीट्स एंड ट्रांसमिट द मूवमेंट ऑफ द लेग्स टू द होल बॉडी। ये कहना ये चाह रहा है, ये हमारे बॉडी को भी सपोर्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं पूरे लेग्स को मूवमेंट में, मतलब पूरा लेग्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें मदद करते हैं। कौन से? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 3 बोन होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। बस इसमें यही जानना है। अब आते हैं बोन्स ऑफ द लेग एंड फुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आया था, देखते हैं। 1 long bones runs through the each thigh. One end of each bone is attached to the hip bone. The other end is attached to the leg bones at the knee. इसमें एक लंबा बोन होता है जो कि थाई से अटैच रहता है और 1 end of each bone is attached to the hip bone. पहला इंड जो रहता है हिप बोन से अटैच रहता है। द अदर इंड इज अटैच टू द फीमर। ये पहला है फीमर, दूसरा क्या है? टिबिया और फिबुला। Each leg has 2 bones which are attached to the thigh bone to the one end and the ankle bones to the other. Ankle bones दूसरी तरफ आएंगे, ठीक है। The 5 bones of the foot are attached to the from the toes, और ये 5 bones जाके बाद में ज्वाइन कर देंगे जो कि टो बनाएंगे। All the toes except the big toe have the 3 bones each. बड़े टो के पास 3 बोन रहेंगे और सबके पास दो बोन रहेंगे, ठीक है। The bones of the foot and ankles are arranged in such a way that they form an arc or bridge. द बोन्स, अब ये जो फुट और एंकल के रहते हैं ये ऐसे रहते हैं कि ये आर्क और ब्रिज बनाए, मतलब ये कॉनिकल, ये ऐसे करके, जैसे तुम लोग को ऊंट में देखते होगे। दिस आर्क हेल्प अस टू सपोर्ट एंड द वेट ऑफ द बॉडी। यही आर्क क्वेश्चन भी है पीछे बैक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। दिस आर्क हेल्प अस टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन वी स्टैंड और वॉक और रन। और यही आर्क हमारे किस में मदद करते हैं? सपोर्ट, वेट में सारे चीज मतलब जब हम लोग उठते, दौड़ते, रन करते हैं। समझ में आया? ये बोन्स फुट और एंकल के एक साथ ज्वाइन कर जाते हैं और आर्क और ब्रिज बनाते हैं। ये डिफिनीशन है। अब फ्लैट फुट क्या होता है? पीपुल हु डू नॉट हैव दिस आर्क आर फ्लैट। अब जिनके पास ये आर्क नहीं रहता उनको फ्लैट फुट कहते हैं। वो डिफिकल्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज। क्यों? उनका लॉन्ग स्ट्रेच मूवमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए, ठीक है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक और रन फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज, ठीक है, जिनके पास फ्लैट फुट होता है।